ये कहानी कौशलपुर की है। अपनी पत्नी सीता के साथ दोनों की जिंदगी में झगड़े का कारण बनती है। रमन की बड़ी बहन और जीजा जी झगड़े की आग को हवा देने का काम करते हैं। शादी के बाद से रमन का कारोबार ठप हो गया। इसके लिए सब लोग सीता को ही मनहूस कहकर दोषी ठहराते हैं। रमन, तुम कब तक अपनी मनहूस पत्नी के साथ जीवन गुजारोगे? हाँ रमन, घर में वही चीज संभाल कर रखी जाती है जो काम की होती है। बेकार सामान घर से बाहर फेंक देना चाहिए। भाई साहब, मैं इंसान हूँ, कोई सामान नहीं जिसे आप बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं। सीता, तुम मेरे जिया जी का अपमान कर रही हो। जीजा जी मेरा कितना सम्मान कर रहे हैं, ये सुना नहीं आपने? जो कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? जब से तुम्हारे मनहूस कदम आए हैं इस घर की रौनक चली गई है, मेरा धंधा बर्बाद हो गया। इसका मतलब मैं इस घर के लिए मनहूस और आप लोगों के लिए बोझ हूँ? ठीक है, मैं इस बोझ को जल्दी कम कर दूंगी। सीता रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रमन भी अपनी बड़ी बहन और जीजाजी के साथ दूसरे कमरे में जाता है। रात का समय है। सीता अपने कमरे में परेशानी से टहलती है। रमन भी उसी कमरे में सो रहा है। सीता अब मरने का फैसला करती है। वो सोचती है कि जब उसे मरना ही है तो क्यों ना मंदिर में उस भगवान के सामने जाकर अपनी जान दे जिससे वो रोज प्रार्थना करती है। लेकिन उसकी प्रार्थना भगवान नहीं सुनते। सीता आत्महत्या करने का इरादा करती है और घर से चूहा मारने वाला जहर लेकर निकल जाती है। सीता अपने पति रमन को सोता हुआ छोड़कर रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकलती है और मंदिर पहुंचती है। मंदिर में शिव की मूर्ति के सामने भावुक होकर कहती है, प्रभु, आत्महत्या पाप है, फिर भी मैं ये पाप करने जा रही हूँ। मेरा जीवन जहर के समान हो गया है, इसलिए अब मैं और नहीं जीना चाहती। सोचा मंदिर के प्रसाद के साथ ही जहर खा लूंगी, इससे मुझे मौत भी आ जाएगी और मोक्ष भी मिल जाएगा। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा। सीता मंदिर में इधर उधर देखती है। उसे मूर्ति के पास एक अवन दिखाई देता है जिसमें हमेशा प्रसाद रखा रहता है। सीता अवन से प्रसाद निकालती है और उसमें जहर मिलाकर खाने लगती है। तभी शिव जी की आवाज सुनाई देती है, ठहरो सीता। हाँ, भोलेनाथ, ये आप बोल रहे हैं? हाँ पुत्री, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारे जीवन के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। कैसे भगवान? तुमने जिस ओवन से प्रसाद निकाला है वो दिव्य और जादुई ओवन है। इससे तुम जो कुछ मांगोगी, जितना मांगोगी, उसी समय मिल जाएगा। मेरे इस जादुई ओवन को अपने घर ले जाओ और सुखी जीवन जियो। भोलेनाथ, मैं आपके मंदिर से अवन ले जाऊंगी तो लोग मुझे चोर समझेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ, ये जादुई ओवन तुमसे पहले घर पहुंच जाएगा। भोलेनाथ, आपको बारंबार प्रणाम। सीता शिवजी से जीवन दान लेकर घर आती है और देखती है कि वो मंदिर का जादुई अवन घर की टेबल पर रखा है। सीता अवन को देखकर खुश होती है और अपने आप से कहती है, शिवजी ने कहा था कि इस जादुई अवन से कुछ भी मांगो मिल जाएगा। रमन को ये बात बताने से पहले मैं कुछ मांग कर देख लेती हूँ। सीता जादुई अवन से गुलाब जामुन मांगती है। जादुई अवन, मुझे गुलाब जामुन चाहिए। अवन से चमत्कार होता है और उसमें एक गुलाब जामुन आ जाता है, जिसे देखकर सीता बहुत खुश होती है और गुलाब जामुन को प्रसाद समझकर खा लेती है। अगले दिन सुबह सीता घर के लोगों को जादुई अवन के बारे में बताती है। सीता की बात पर किसी को विश्वास नहीं होता। सीता, तुम पागल हो गई हो? ये ओवन जादुई कैसे हो सकता है? रमन, ये झूठी कहानी सुनाकर तुम्हारा दिल जीतना चाहती है। हाँ रमन, मुझे भी सीता की बात पर विश्वास नहीं होता है। जादुई अवन, मेरे घर वालों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तुम ही कोई चमत्कार दिखाओ। तभी जादुई अवन की आवाज सुनाई देती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सीता सच बोल रही है, मैं जादुई ओवन हूँ। तुम लोग चाहो तो मुझसे कोई चीज मांग कर मेरा चमत्कार देख सकते हो। मैं सीता के कारण इस घर में आया हूँ। दीदी, अब तो सीता की बात माननी ही पड़ेगी। सचमुच ये तो जादुई अवन है। जादुई अवन के आते ही सीता के प्रति सब लोगों का व्यवहार बदल जाता है। सीता अब घर में खुश रहने लगती है। रमन सीता के साथ अपने कारोबार की योजना बनाता है। सीता उसे सलाह देती है कि वो मिठाई की दुकान खोले।
उसे जो भी मिठाई चाहिए होगी जादुई अवन से मिलती रहेगी। तुम्हारा सुझाव अच्छा है, हम कल ही अपनी मिठाई की दुकान का उद्घाटन करेंगे। हाँ, भोलेनाथ की कृपा और जादुई अवन के चमत्कार से हमारी किस्मत बदल जाएगी। रमन मिठाई की दुकान खोलता है। सीता जादुई अवन से हर तरह की मिठाई निकालकर रमन को देती है। पैसों के साथ घर में खुशहाली आने लगती है। रमन को एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया था। वो सीता से माफी मांगता है। रमन और सीता की जिंदगी का सुख देखकर बड़ी बहन और जीजा जी दुखी होते हैं। इसलिए वो रात के अंधेरे में जादुई अवन चोरी करके घर से भागने की योजना बनाते हैं। हम जादुई अवन लेकर अभी घर से निकल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैंने भागने की सब व्यवस्था कर ली है। चलो फिर जल्दी करो। हाँ चलो। बड़ी बहन और जीजा जी अपने कमरे से वहाँ आते हैं जहाँ जादुई अवन रखा है। बड़ी बहन जादुई अवन उठाती है। उसका हाथ जादुई अवन से चिपक जाता है और उसे करंट लग जाता है। वो चिल्लाने लगती है। रमन और सीता भागकर वहाँ आते हैं। रमन, रमन मेरा हाथ छुड़ाओ, मुझे करंट लग रहा है। दीदी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, तुम्हारी दीदी को भूख लगी थी इसलिए वो मिठाई लेने आई थी। तभी जादुई अवन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रमन और सीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रमन, तुम्हारी दीदी झूठ बोल रही है। ये अपने पति के साथ जादुई ओवन चुराकर भागना चाहती थी। मेरे चमत्कार से इनकी चोरी पकड़ी गई। दीदी, आप अपने ही घर में चोरी करना चाहती थी? जाने तो रमन, दीदी को और शर्मिंदा मत करो। आप लोग एक बात ध्यान से सुनो, इस घर में जादुई ओवन सीता की वजह से है। जब तक सीता का सम्मान होगा, जादुई ओवन के चमत्कार से आप सबको फायदा मिलता रहेगा। जादुई अवन की चेतावनी सुनकर सबकी अक्ल और नियत ठीक हो जाती है। अब हर कोई सीता का सम्मान करने लगता है। जादुई अवन के चमत्कार से सीता अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। अजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। तीनों मिलकर खेत में काम किया करते थे। कुछ दिनों पहले ही अजय के माता पिता का देहांत हुआ था। अजय अब इस दुनिया में अकेला पड़ गया था। माँ बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ अजय, कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। घर संभालूं कि खेत, समझ नहीं आता। अच्छा, वैसे तुम्हारी गैस खराब हो गई थी ना, तुमने ठीक करवा लिया? नहीं यार, अभी इतने पैसे नहीं कि गैस ठीक कराऊं। सोच रहा हूँ कि एक चूल्हा बना लूं मैं अपने लिए। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस खाना बन जाए इस चूल्हे में कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में नया गैस ले लूंगा। अजय चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता और कभी धुएं की वजह से खांसता रहता। अजय जला भुना खाना खाते हुए दिखता है। एक रात को अजय खेत से बहुत लेट आता है और घर में कोई खाना नहीं बना है। भूख से अजय के पेट में आवाज हो रही थी। अजय रोते हुए अपनी माँ को याद करता है। माँ, तू होती तो मुझे कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह। कल रात की खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। काश थोड़ा सा बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कुकर इतना भारी क्यों लग रहा है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोलकर देखता है तो उसमें कुकर भरकर खिचड़ी पड़ी होती है। अजय हैरान हो जाता है, पर वो सोचता है शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना ली होगी। अजय खिचड़ी खाता है और खेत में खाने के लिए भी ले जाता है। अजय, आज तो तुम बढ़िया खाना लेके आए हो। लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को अजय रोटी और सब्जियां बनाता है। सब्जी की कढ़ाई चूल्हे में ही रखी होती है। अजय खाना खाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई फिर से सब्जी से भरी हुई है।
आज तो मैंने इतनी सब्जियां बनाई ही नहीं थी। दूसरी सुबह अजय दाल बनाता है और बची हुई दाल गांव वालों में बांट देता है। अजय, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों में हर रोज खाना बांटते हो। कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे पास गैस भरने के भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं? चलो मेरे घर। देखो, ये मेरा जादुई चूल्हा है। इसमें जब तुम खाना बनाओ तो बर्तन में खाना खत्म ही नहीं होता। तुम चूल्हे से बर्तन उतार दोगे तभी जाके खत्म होता है खाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम गांव वालों को फ्री में खाना क्यों दे रहे हो? तुम इसके पैसे चार्ज कर सकते हो। माला माल बन जाओगे तुम। नहीं जय, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। तुम बुद्धू हो क्या? मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। ज्यादा मेहनत किए बिना ही पैसे आते हुए देख जय लालची बन गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय, तुमने कभी ये सोचा है कि अगर हम एक चूल्हे से इतना कमा रहे हैं तो 2 चूल्हे से और कितना कमा सकते हैं? पर जय, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा बनने वाला है? तुम बना के देखो, क्या पता फिर से तुम्हारा जादू चल जाए। अजय और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उस चूल्हे की लकड़ियों में आग लगती है, वो चूल्हा आग से फट जाता है। ये क्या हो गया? ऐसा क्या डाला तुमने इस चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे मैंने पहले वाला चूल्हा बनाया। कल फिर से बनाना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया और दूसरा वाला भी फट गया। जय को गुस्सा आ गया और उसने अजय पर चिल्ला दिया। एक चूल्हा तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। हाँ तो क्या हो गया? एक चूल्हा तो तुम्हारे पास है ही ना। ज्यादा पैसों के लालच में पागल हो गए हो तुम। लालची तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसलिए तुम गलत किस्म का चूल्हा बना रहे हो। अजय वहाँ से उठकर बाहर चला गया। अजय ना तो लालची था, ना तो अपने पैसे जय से छुपाना चाहता था। उसने सोचा वो फिर से एक चूल्हा बनाएगा, पर ये आखिरी चूल्हा होगा। अगर ये भी आग से फट गया तो पहला चूल्हा जय को देकर खुद खेती को लौट जाएगा। अजय ने ठीक पहले के चूल्हे जैसा दूसरा चूल्हा बनाया और होटल में रखकर सो गया। ये अजय मेरे सारे सपनों पे पानी फेर देगा। इसके भरोसे रहा तो मैं कभी भी शहर जाके पैसे नहीं कमा पाऊंगा। जय ने देखा होटल के किचन में चूल्हा रखा हुआ है। उसने चूल्हा उठाया और अपने घर चला गया। दूसरी सुबह। अजय बेटा उठो, उठो अजय बेटा उठो। हाँ, क्या हुआ? जय गांव छोड़कर भाग गया है। क्या? जय का पूरा घर खाली है। वो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके शहर की तरफ जाते हुए दिखा था, लोगों ने बताया। बेटा, सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? नहीं काका, मैं तो जय की किस्मत पे हंस रहा हूं। वो क्यों? उस बेचारे ने सोचा होगा कि जादुई चूल्हा चुरा के शहर में बहुत सारे पैसे कमाएगा, पर जादुई चूल्हा तो मैं कल रात अपने घर ले गया था, उसको देखकर दूसरा चूल्हा बनाने के लिए। वो बेचारा नया चूल्हा लेकर चला गया। अब पता नहीं उसमें कोई जादू होगा भी या नहीं होगा। उधर जय शहर में एक दुकान खोलता है, बड़े बड़े बैनर बनाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे विश्वास से सब्जी बनाने की तैयारी में चूल्हे की लकड़ियों को आग लगाने की कोशिश करता है। पहले के सारे चूल्हों की तरह ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है। जय चूल्हे को और अपनी फूटी किस्मत को देखकर सर पकड़कर रोने लगता है।